गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं धीरज तोमर, मेरे यूट्यूब चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कराया था चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स के बारे में, उसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए थे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 1.1 का कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है, आइए देखते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम और किस नाम से जानते हैं? रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उसका उल्टा। ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बता देता हूं आपको। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे 2 है, जैसे क्या है? 2 है, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, यानी 1/2। और यदि हम इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 1। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है ना। तो जब हम किसी नंबर का, जो हमारे पास नंबर होता है, उस नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है, उस उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 1। यानी जब किसी नंबर के रेसिप्रोकल से उसी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आ जाता है? 1। ठीक है बच्चों, तो ये रेसिप्रोकल होता है। आइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं सभी का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहला क्वेश्चन है -13। कितना है? -13। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? तो क्वेश्चन 1, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -(1/13)। कितना हो जाएगा? -(1/13)। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -(1/13)। यदि आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके चेक करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 के बराबर आएगा। देखिए, -13 इंटू 1/(13). ठीक है बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 13 से 13 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -13 का, वो कितना आ जाएगा? -(1/13). ठीक है बच्चों। इसी प्रकार सेकंड वाले का देखेंगे। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कितना है? -(13/19). ठीक है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। ठीक है ना। तो इसका कितना हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। रेशनल नंबर होगा तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे, यानी 19/13 हो जाएगा। ठीक है ना। 19/13 किसके? माइनस के। ठीक है बच्चों, यानी -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? -(19/13). यदि आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो यही होता है कि जब किसी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का उसी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है तो ऑलवेज कितना आता है? 1 आता है। ठीक है ना। तो यही होता है हमारा क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसी को हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है बच्चों। थर्ड वन, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? मैंने जैसा बताया, अगर रेशनल नंबर होगा सिंपली तो उसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इस नंबर का अगर मैं उल्टा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। ठीक है बच्चों, 5 आ जाएगा। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज 5। ठीक है, यदि हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आएगा? 1 आएगा। यानी आप समझ चुके हैं कि किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से यदि उसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कोई भी दो नंबर हो, यदि उन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाए, कितना हो जाए? 1 हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। यानी यहाँ पे 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है? 5। और ये पूछ लेता कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? तो 1/5। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब हमारे पास फोर्थ वन, -(5/13).
8, ठीक है। तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस के 5/8 इंटू माइनस के 3/7 ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/8 इंटू माइनस के 3/7, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आ जाएगा, अगर हमें इसी फॉर्म में लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर आपको जैसे सॉल्व नहीं करना है इसी तरीके से लिखना है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, ये 5/8 है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कितना हो जाएगा 8/5 माइनस के, ठीक है बच्चों। फिर क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, फिर इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है बच्चों, 7/3, ठीक है। यदि आप इस नंबर का और इन नंबर्स का यदि मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो आपको कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये तो सेम एज इट इज इसी का क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यदि आप इसे सिंप्लीफाई करके रेशनल नंबर वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाहते हैं, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए इसमें कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे मैं और करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, और 8 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, ठीक है, कितना आ गया 56। तो 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, 56/15, ठीक है बच्चों। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास 5th वाला है, इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए अब कौन सा है, 5th वन, सेम इसी प्रकार से इसको कर लेंगे। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू माइनस के 2/5 माइनस के 2/5 कितना हो जाएगा, इज कितना हो जाएगा, देखिए या तो डायरेक्टली इसकी भी फॉर्म लिख सकते हैं, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है, -1 ही होता है, ठीक है बच्चों। और -2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, -5/2। तो एज इट इज इसका भी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं, -1 इंटू माइनस के 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है, -1 ही होता है, और -2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/5। तो हमने ऐसे लिख दिया, और इसको सिंप्लीफाई करके भी लिखा जा सकता है, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसे ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2/5 रहेगा, 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व सिंप्लीफाई किया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इतना हो जाएगा, ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं। अब लास्ट वन रह गया हमारे पास कौन सा, 6th वाला, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज, जैसा कि मैंने आपको बताया -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, -1 ही क्यों आएगा, देखिए -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूंगा तो -1 का उल्टा क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल जो होता है किसी भी नंबर का वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो इस नंबर का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/-1, और 1/-1 का मतलब क्या होता है, -1, क्या होता है, -1, ठीक है बच्चों। तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज 1/-1 या -1, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें हमसे पूछा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने थे। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे आपके 6, इसमें उन सभी के ये क्या निकल आ रहे हमारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गए, ठीक है।
तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं और फिफ्थ वाले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें जो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन 5 में जो 3 पार्ट्स दे रखे हैं, तो इनमें ये पूछ रहा है कि जो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, यानी कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ये जो हमें ये क्वेश्चंस दे रखे हैं इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है ये हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। आइए देखिए, यहां पर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो माइनस के 4/5 इंटू 1। ठीक है बच्चों, कितना है माइनस के 4/5 इंटू 1। 1 इंटू माइनस के 4/5 इक्वल टू कितना है माइनस के 4/5। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में किसी भी ऑर्डर में करें तो हमें वही नंबर एज इट इज सेम मिलता है। जैसे कि मैंने 1 को इधर लिखा माइनस के 4/5 में मल्टीप्लाई किया, या 1 को इधर लिख लो माइनस के 4/5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही कंडीशंस में हमें कितना मिलेगा माइनस के 4/5। कितना मिलेगा माइनस के 4/5। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर 1 क्या होगा, 1 इज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1 से जब हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर एज इट इज सेम मिलता है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर 1 क्या हो जाएगी, 1 इज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 इज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, 1 इज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, माइनस के 13/17 इंटू माइनस के 2/7। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ माइनस के 2/7 इंटू माइनस के 13/17। देखो यहाँ पर भी माइनस के 13/17 है, यहाँ पर भी माइनस के 13/17 है, यहाँ पे भी -2/7 है, यहाँ पे भी -2/7 है। तो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे देखिए बच्चों इन दोनों का ऑर्डर बदला हुआ है। यहाँ पे ऑर्डर ये था, यहाँ पर ऑर्डर बदल गया है। यानी यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इसे मान लीजिए ए, तो ये इंटू ये क्या है मान लीजिए बी, तो यहाँ पर ये क्या हो गया बी इंटू ए। और ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव। आ गया ना, कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो हम यहाँ आंसर में लिख देंगे बच्चों ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा कम्यूटेटिविटी। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, आइए थर्ड वाले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस के 19/29, माइनस के 19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू कितना है 1। कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये दोनों ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट का मतलब अगर मैं इस नंबर के रेस्पेक्ट में बात करूं इसकी, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, और इसके रेस्पेक्ट में इसकी बात करूं तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1। मैंने आपको बताया है कि जब किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑलवेज कितना मिलता है 1। ठीक है, कितना मिलता है 1, तो हम उसे क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है ना, क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। या कि ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, कितना आ जाए 1 आ जाए, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या कहलाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आंसर में, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसी को मैं बोल सकता हूं क्या, रेसिप्रोकल। इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है रेसिप्रोकल। ठीक है बच्चों, इसे क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल। ठीक है, माइनस के 19/29 इंटू -21 माइनस 19 इक्वल टू 1 है, तो इसका क्या है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, जो हमने किया और आपको समझ में भी आया होगा अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है बच्चों, यानी 6 क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6/13 में -7/16 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले -7/16 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। उस रेसिप्रोकल का हमें इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, the reciprocal of -17/16, या हम रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना, एक ही बात है। द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज कितना हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, 16/-7। ठीक है बच्चों, कितना हो गया, 16/-7। ठीक है, तो द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 कितना आ गया, 16/-7। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई 16/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। ठीक है ना, तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना है किसमें, इस रेसिप्रोकल में। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। देन इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट इक्वल टू 16/13 इंटू ये कितना आ गया, 16/-7। 6/13 इंटू -16/7। ठीक है बच्चों, अगर कुछ कट रहा हो तो कैंसिल करके देख लेते हैं, नहीं तो प्रोडक्ट निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है, तो सीधा 6 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 96। जब 16 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96। ठीक है, और 13 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 3 करेंगे कितना आ गया, 21। 7 का 1 में करेंगे 7 आ जाएगा, 7 कितना हो गया, 7 और 2 कितना हो गया, 9। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, 96/91। अब साइन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया, -96/91। ठीक है, तो यही कह रहा था क्वेश्चन कि मल्टीप्लाई 16/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। हमने रेसिप्रोकल निकाला सबसे पहले, -7/16 का कितना आ गया, 16/-7। फिर इस नंबर का मल्टीप्लाई हमने किस में कर दिया, रेसिप्रोकल में कर दिया। कितना करके आ गया हमारे पास प्रोडक्ट, -96/91। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 7th वाला क्वेश्चन कह रहा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, ये ब्रैकेट में है, एज 1/3 इंटू 6, ये ब्रैकेट में है, इंटू 4/3। यानी यह क्वेश्चन ये क्या पूछना चाह रहा है कि अगर ये वाली जो पोर्शन लिखा हुआ है आपके पास 1/3 इंटू, यदि हम इसको एज ऐसे निकालें तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये पूछ रहा है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि मैं इसे ए मान लूँ
ठीक है। और इस वाली वैल्यू को मैं अगर बी कंज्यूम कर लूँ और इसको अगर मैं सी मान लूँ तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी और इसको सी, तो मैं इसे किस प्रकार लिख सकता हूँ, ऐसे। ठीक है ना। तो आपको अब कुछ याद आ रहा होगा कि ए इंटू बी इंटू सी जब इक्वल हो जाता है ए इंटू बी इंटू सी के, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, एसोसिएटिविटी। ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं, ये यही पूछ रहा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट दिस, यानी इस तरीके से निकालने के लिए ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें अलाउ करती है इस तरीके से आंसर निकालने के लिए। ठीक है बच्चों। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ठीक है बच्चों। ऑर्डर चेंज करने पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यह प्रॉपर्टी हमें कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है ऐसी लिखने के लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना बच्चों। तो हम यहां लिख देंगे बाई एसोसिएटिविटी। ठीक है बच्चों, बाई एसोसिएटिविटी। ठीक है बच्चों। यानी हम इसको इस फॉर्म में ज्ञात कर सकते हैं बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 था। बस इसमें इतना ही पूछा था इसने कि हमें इस तरीके से, इस तरीके में निकालने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है। ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखा था, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 करेक्ट 1/8 वाई और वाई नॉट। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, क्या 8/9 -1 करेक्ट 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है, हमसे ये पूछा है। ठीक है ना। अगर है तो हमें उसका रीजन बताना है, और नहीं है तो भी हमें उसका क्या बताना है, रीजन बताना है। ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या 8/9 इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। तो 8/9 को हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए -1 करेक्ट 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 को ऐड इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा, -9/8। कितना आ जाएगा, -9/8। अब हमसे ये पूछा है क्या 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -9/8 है। ठीक है बच्चों। तो हमें ये बताना है। तो इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूं तो कितना आएगा, सॉल्यूशन, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 इज 9/8। एक तो बच्चों ये भी हम बता सकते हैं कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 इज 9/8। ठीक है बच्चों। जो कि इससे मैच नहीं करता है, यानी यह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। लेकिन हमें यहाँ पर ये रीजन नहीं बताना है, हमें दूसरे तरीके से बताएंगे, क्योंकि हमें ये पूछा है क्या 8/9 इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट यदि 1 के बराबर आ जाए, जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट यदि 1 के बराबर आ जाए, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर यही चीज चेक करेंगे कि 8/9 और -9/8 का हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर प्रोडक्ट हमारा 1 आता है तो 8/9 -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं प्रोडक्ट निकाल के। ठीक है बच्चों। प्रोडक्ट निकाल के चेक करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट निकालेंगे दोनों का।
तो यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट बराबर 8/9 इंटू माइनस के 9/8। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, कितना आ गया -1। देखिए 8 से 8 1 बार गया, 1 बार गया, ये भी 1 ये भी 1। ठीक है बच्चों, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया, कितना आ गया -1। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब हमने 8/9 और माइनस का 9/8 का मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया -1। तो ये जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है -1, यानी ये 1 के बराबर होता तो हम कह सकते थे कि 8/9 माइनस के 9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रोडक्ट कितना आ रहा है -1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8 बिकॉज, ठीक है, लिखते हैं आंसर लिखते हैं। तो हम यहाँ पर आंसर क्या देंगे बच्चों, यहाँ पर हम आंसर देंगे 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8 बिकॉज, क्यों नहीं है, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ 8/9 and -9/8 is not 1, is not equal to 1, is not equal to 1, यानी 1 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 1 के बराबर नहीं है, इस वजह से क्या है 8/9 माइनस 9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, इसके आगे जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा और आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर क्वेश्चन समझ में आए हो तो अच्छी बात, अगर ना समझ में आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया होगा मैं उसे दोबारा से आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जिन बच्चों को 8th क्लास का मैथ पढ़ना है तो मैंने यह सीरीज फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट की है मैंने। ठीक है बच्चों, और मैं इसको कंटिन्यू पूरी बुक को ख़त्म कराऊंगा। मैं इस बुक को 1-2 महीने के अंदर इस पूरी बुक को ख़त्म करा दूंगा और आपको प्रॉपर तरीके से डीपली अच्छी तरीके से मैं सभी क्वेश्चंस को कराऊंगा, सभी एक्सरसाइज को समझाऊंगा। अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।